हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रीवियस वीक में हमारे पास कौन कौन से लेवल अच्छे फिल हुए थे, कौन कौन से लेवल्स अच्छे फिल नहीं हुए, और ये भी बताने वाला हूँ कि अपकमिंग वीक हमारे पास कौन कौन से लेवल अच्छी तरह से फिल हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद पेयर्स के भी करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड्स में मेरे पास ये लेवल्स बने हुए थे, ठीक है। शुरू करते हैं। गोल्ड्स में मैंने 2 ट्रेड्स किए थे, ठीक है, पिछले वीक। यहाँ से मेरे पास जो है ना वीक ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये मेरे पास गैप आया था, ठीक है। जब गैप आता है तो हम गैप एरिया स्ट्रेटेजी के ज़रिए यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता था तकरीबन 30 पिप्स एसएल के साथ। 200 पिप्स का मूवमेंट आया हुआ है, तो हमारा 30 पिप्स एसएल होता है और 120 पिप्स हमारा टीपी होता है, जो कि यहाँ से एक गैप एरिया बनाता है। जब मार्केट यहाँ आता है तो हम यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी पूरे डिटेल में वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, यूट्यूब इस चैनल पे अपलोड है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास ही एक ट्रेड बना था जो कि 23 पिप्स हमारा एसएल था और 110 पिप्स हमारा टीपी था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँ कि किस बेस पे वो हमारे पास ट्रेड मिला है, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है ना, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा ज़रूर, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है 4000 एरिया, ठीक है। तो ऐसे एरियाज से मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, ठीक है। एक साइड पे जैसे कि हो गया 4000, 4100, 4500, 5000, 3000, 3500। ऐसे एरियाज में जो है ना बिग प्लेयर्स अपना एंट्री और एग्जिट करते हैं, तो ऐसे एरिया से मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, ठीक है। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया, ये मेरे पास रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है। रेजिस्टेंस कन्वर्ट टू सपोर्ट और सपोर्ट कन्वर्ट टू रेजिस्टेंस। तो इसी स्ट्रेटेजी के बेस पे भी एक ट्रेड बना, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास एक पिब एरिया भी बनता है, मेरे ख्याल से M5 का पिब एरिया भी मेरे पास बनता था। ऐसा कुछ एरिया बनता है अगर हम M5 पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमको मिला था, ये ट्रेड मिस हुआ और ये ट्रेड हमने दिया है, ठीक है। तो हमारे ये पहला टीपी लगा था, पहला ट्रेड जो कि ये मंडे को हुआ था, ठीक है। फिर ये मेरे पास एक एरिया है H1A+ था जो कि बहुत अच्छी तरह चला। ये भी गैप एरिया है M15 जो कि बहुत अच्छी तरह चला। मार्केट ने खाली टैप किया और ऊपर भाग गया, ठीक है। M15 का चार्ट ओपन है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास पिप का एरिया था, मैंने बताया ये आप लोगों को। ये मेरे पास M15A+ था, मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मेरा एक एसएल लगा है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ एसएल क्यों लगा, इसका मेन रीज़न भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एरिया है, ठीक है। इसके नीचे हमने एसएल रखना था, ठीक है। ये M15A+ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड है 150 पिप्स जो है ना, 15 पिप्स एसएल बनता है और 110 पिप्स मेरा टीपी था, ठीक है। तो एसएल मेरा इसी वजह से लगा कि थोड़ा सा नीचे एसएल रखना था, तकरीबन 25 to 30 पिप्स एसएल रखना था, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम फिर बिग एसएल नहीं रख सकते, अगर बड़ा भी रखेंगे तो मार्केट लेके ही जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्केट ने हमारे पास ऐसा कुछ किया है, आप लोग देख सकते 35 पिप्स एसएल अगर मैं रखता था ना तो ये सारा मूवमेंट मैं कैप्चर कर सकता था फिर यहाँ तक। लेकिन मेरा यहाँ पे एसएल लगा है, ठीक है। 200 पिप्स का मूवमेंट ही मैं कैप्चर कर सकता था, यहाँ तक मेरा टीपी रखता, तो इसको भी ब्रेक किया हुआ है। लेकिन खैर कोई नहीं, मार्केट है, होता है, एसएल भी लगेगा और टीपी भी लगेगा, ठीक है। कभी कभार
छोटा मिस्टेक्स ऐसे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं दोबारा एंट्री कर देता, अगर मार्केट पाल करता तो फिर मुश्किल बन जाता। ठीक है, एक बार जब ऐसे लग जाए तो फिर हम सेक्शन क्लोज करते हैं, दूसरे सेक्शन में फिर ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक ही ट्रेड बना, दूसरा ये मेरे पास H1A+ बना था, बहुत अच्छी तरह वर्क किया। ये मेरा यहाँ पे मेरा SL लगा एक, दूसरा यहाँ पे जब दूसरे मॉर्निंग में मेरा लंदन में SL लगा और न्यूयॉर्क में यहाँ पे आया, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल बहुत बड़ा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक कुछ आया हुआ था, तो तकरीबन 80 पिप्स SL बनता था, तो हम ऐसे ट्रेड को फिर स्किप करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने स्किप किया हुआ है। एक मेरा SL लगा है और एक TP लगा है। ठीक है, SL 15 पिप्स का लगा है, TP 110 का लगा है। ठीक है, ये मेरे पास गैप एरिया है परसों का, फ्राइडे का था या थर्सडे का था, ये मैं देख लूँ, ये थर्सडे का। ठीक है, आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं 23 थर्सडे जुलाई 2026 यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास गैप एरिया है, कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग गैप बेस एरिया डेली 1। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा फॉल किया। ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने यूट्यूब में इसकी डिटेल में वीडियो अपलोड किया हुआ है। 1000 पिप्स यहाँ से मूवमेंट आए हुए है, लेकिन कंफर्मेशन ना मिलने की वजह से हमने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया। ठीक है, जब कंफर्मेशन नहीं मिलता तो हम फिर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आता, इस लेवल को ब्रेक करता, यहाँ पे आता, तो यहाँ से हमको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, और ये एरिया जो है ना अपकमिंग वीक मार्केट के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। मैं यहाँ से मार्क कर लूँ 4120। ठीक है, प्रीवियस वीक में भी यहाँ पे एक गैप एरिया बना था, अगर हो सकता है 4120 मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो भी बहुत अच्छी वर्क किया था उन्होंने। 4120 जो कि मेरे पास, हाँ ये रहा, आप लोग देख सकते हैं ये वाला। मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो आप लोगों को फिर दिख जाएगा। ये ऐसे सिस्टम इन्होंने किया हुआ है ना कि यहाँ पे जो गैप एरिया आया था मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप एरिया आया था, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीवियस वीक गैप आया था। ठीक है, तो वो गैप यहाँ से मैं अगर लेवल मार्क करूँ, ये मेरे पास गैप एरिया है। ठीक है, तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आप लोग देख सकते हैं, वो वाला एरिया भी यहाँ पे आया था, तो मार्केट इसी एरिया में मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इसी एरिया को ब्रेक करता है अपकमिंग वीक, यहाँ पे गैप एरिया नहीं बनाता, इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट हमारे पास बुलिश हो सकता है। ठीक है, 4120 4150, अगर 4150 के ऊपर क्लोजिंग देता है हाई टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट हमारे पास बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लोजिंग नहीं देता तो 360 पे हमारे पास, यहाँ पे ये मेरे पास एक ये तो मेरे पास लो है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एरिया है 360, वहाँ से मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेके स्विंग ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो ऊपर जा सकता है मतलब, तो ये एरिया अपकमिंग वीक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन आ सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं प्रीवियस वीक में भी इस एरिया से रिजेक्शन आया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितना रिजेक्शन आया हुआ है, यहाँ से हिसाब लगा लो नीचे तक 1000 पिप्स प्लस मूवमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से भी एक रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, जैसा उधर आया हुआ है, अगर सेल रिजेक्शन आता है तो बहुत अच्छी वर्क करेगा, अगर ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर मार्केट बुलिश। सॉरी फॉर डेट। तो ठीक है, अपकमिंग वीक के लिए हमारे पास ये एक लेवल निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास चोच हुआ है, डुअल चोच DJL1 M15 एंड H1। यहाँ पे हमारे पास M15 में भी चोच हुआ है, H1 पे भी चोच हुआ है। जब ऐसे चोच होता है तो हम इस एरिया को फिर क्या कहते हैं, डुअल चोच DJL1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट आता है, मैंने मार्क किया है, तो यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आ सकता है।
अगर प्रीवियस वीक की हम बात करें, प्रीवियस वीक में भी एक ऐसा एरिया मैंने मार्क किया था। अभी चार्ट में देखना पड़ेगा, 1 मिनट में देखता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, ये मेरे पास डुअल चोच हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे टेप किया हुआ है, यहाँ से सीधा फॉल किया हुआ है। कितना फॉल किया हुआ है, 400 पिप्स प्लस फॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लेवल यहाँ पे अभी हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए ये मैंने रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आता है तो हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। मैंने लेवल मार्क किया है, नोटिफिकेशन बयान किया है 4107। ये एरियाज हमारे पास बहुत अच्छी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये दो एरियाज है 4100 से लेकर 4120 130 तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम सेल के लिए एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरियाज आप मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे आता है कंफर्मेशन देता है तो हम यहाँ से सेल करते सकते हैं, ठीक है। ये दो मैंने बताया। अपकमिंग वीक क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्केट यहाँ से, ये मेरे पास मार्केट लो बन गया, ये मेरे पास मार्केट हाई बन गया। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से यहाँ पे क्लोज हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे ओपन होता है, हमारे पास क्या पिल होता है, गैप एरिया हमारे पास पिल हो सकता है, ठीक है। अगर गैप एरिया अप साइड आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, तो हम यहाँ से लेके कंफर्मेशन दे के यहाँ तक जीपी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूँ, फिर वो मार्केट की मर्जी कहाँ तक गैप ओपन करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है, तो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, इसी एरिया को टैप करेगा, यहाँ से हम सेल देखेंगे, ठीक है। ये गैप पे फिर डिपेंड करता है कि गैप कितना ओपन होता है और कैसे गैप होता है, ठीक है। तो कंफर्मेशन दे के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 1 मिनट। प्रीवियस वीक में जो गैप आया था, इस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, मैंने नहीं किया उसी टाइम में अपलाइन था, ठीक है। ये वाला गैप है, मैं अभी आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ये गैप आया था, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास गैप आया था, ठीक है। मेरे पास मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दिया था, ठीक है। गैप जब आया तो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। मार्केट जैसे यहाँ पे आता है ना, तो हमें कंफर्मेशन देता है। M1 पे अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँ ना, तो मेरे पास कुछ ऐसा RR बनेगा, ठीक है। गल्पिंग कैंडल हमारे पास बना, हम पहले SL कहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 40 पिप्स SL बनता है, और ये मेरे पास TP ऊपर से लेकर यहाँ तक गैप एरिया हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। जब गैप एरिया हमारे पास फिल होता है तो इसके अपोजिट ट्रेड हमको लेना है, ठीक है। अगर ऊपर फिल होता है तो हम सेल ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर नीचे फिल होता है तो हम बाई ट्रेड लेंगे, ठीक है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है को किस टाइप की गैप एरिया हमारे पास देता है, ठीक है। आप डिटेल में अगर जानना चाहोगे ना, तो वीडियो अपलोड है, आप वीडियो देख के डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। गैप एरिया स्ट्रेटजी शायान ट्रेडर, ठीक है। तो ऐसे गैप एरिया हमारे पास आ सकता है, ठीक है, और हम उस पर फिर ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस। अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन के। बिटकॉइन पे भी मेरे पास एक ट्रेड अच्छा सा बना था, जिसके TP भी हिट हुआ है। मैं आता हूँ H1 पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूँ।
अभी बिटकॉइन चल रहा है, ये H4 पिप एरिया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। और मार्केट सेल पे भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये मेरे पास एरिया बना था H1 A+, ठीक है, H1 सेलिंग A+। जब मार्केट यहाँ पे आया ना तो M5 पे हमारे पास इनगल्पिंग कैंडल भी बना और रेड कैंडल भी बना। मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, ठीक है। रेड कैंडल बना था, इनगल्पिंग M1 पे बना था, ठीक है। M1 पे ही इनगल्पिंग बना और रेड बना। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। हमारा एसएल कहाँ पे आता है, लेवल के ऊपर, ठीक है। तकरीबन 13 पिप्स हमारा एसएल बनता है और 100 पिप्स हमारा टी पे। आप लोग देख सकते हैं कितना 100 पिप्स हमारे टी पे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आया, कल फ्राइडे की ये ट्रेड है, ठीक है, तो यहाँ से हमको टीपी मिला है, ठीक है। A+ इतना अच्छा सा वर्क करता है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। 13 पिप्स एसएल पे आप लोग कितना मूवमेंट आया है, 2000 पिप्स 200 पिप्स मूवमेंट आया हुआ है। कितने आरआर पे, थर्टीन पिप्स आप लोगों ने एसएल रखना है और 120 पिप्स आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये A+ इतना अच्छा सा वर्क करता है। अगर A+ के बारे में जानना हो तो ये हमारे एक अलग स्ट्रेटेजी है, तो इस पे थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। आप लोग ऊपर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिटकॉइन में हमारे पास कौन कौन से लेवल अच्छे फिल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन हमारे पास बुलिश भी हो चुका था, ठीक है। ये एरिया हमारे पास अनफिल्ड है। अगर यहाँ पे आता है तो ये मेरे पास डेली पे एरिया बनता है जो कि एक अच्छी तरह से वर्क कर सकता है, ठीक है। मेरे पास भी एरिया बना, यहाँ से हम ऐसे आरआर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो आप लोग फिर ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास क्या बना है, डबल टॉप। जब डबल टॉप बनता है तो फिर हमारे पास नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमको कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ये एरियाज 61,000 जो है ना, ये एरियाज हमारे पास बाइंग एरियाज है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई बाई सेटअप बनता है तो हम करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम है, इसी वजह से आरआर जो है ना बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम M15 H1 पे ट्रेड करें तो तकरीबन ऐसे ट्रेड हमको मिल सकता है जैसा ऊपर हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। ऐसा ट्रेड हमको यहाँ पे भी मिल सकता है, ठीक है। और बाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि H1 पे हम डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास चोज भी हुआ है, ठीक है। और ये H4 जो है ना, ये हमारे पास अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये भी मेरे पास डेली A+ भी बन सकता है, ठीक है। तो A+ की कुछ और रूल्स वगैरह है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इस तरह अच्छे अच्छे लेवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। A+ सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क गोल्ड में करता है और बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क पिप एरिया स्ट्रेटेजी करता है, ठीक है। तो ये था हमारे वीकली एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं और भी इस तरह की एक अगली शानदार वीडियो में अपकमिंग वीक। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखें।